नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। कुछ लोग अपनी कुंठित मानसिकता से पीड़ित होकर सफाई व्यवस्था पर उठा रहे उंगली। मुख्तार हाशमी। 2 शिफ्टों में सफाई कर्मियों द्वारा पूरे नगर की कराई जा रही सफाई। ईओ स्वच्छ भदोही सुंदर भदोही का सपना हो रहा साकार। भारत सरकार की स्वच्छता मिशन अभियान का हिस्सा बनता भदोही का हर वार्ड। अल्पावधि में ही बदल गई भदोही शहर की तस्वीर। साफ सफाई से लेकर दूधिया रोशनी से चमक रहा भदोही शहर। हीन भावना, संकरणीय व दूषित मानसिकता को त्याग कर अच्छे शहरी होने का दे परिचय। भारत सरकार की स्वच्छता मिशन अभियान का हिस्सा बनता दिख रहा है भदोही का हर वार्ड। नगर पालिका परिषद भदोही की चेयरमैन नरगिस अतहर के नेतृत्व में स्वच्छ भदोही सुंदर भदोही का सपना हो रहा है साकार। उक्त बातें शहर के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ समाजसेवी मुख्तार हाशमी ने नगर में साफ सफाई को लेकर खुले दिल से कहा। श्री हाशमी ने कहा, नगर के सभी वार्डों में इससे पहले साफ सफाई व्यवस्था कभी देखने को नहीं मिली जितना कि वर्तमान में चेयरमैन नरगिस अतहर के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। कहा, अल्पावधि में ही भदोही की तस्वीर बदल गई। शाम होते ही पूरा शहर दूधिया रोशनी से जगमगाने लगता है। सड़कों की सफाई प्रतिदिन होती है। अब तक के सबसे बेहतर चेयरमैन साबित हो रही है श्रीमती नरगिस अतहर। कहा, हर पर्वों पर सफाई व्यवस्था लाजवाब। कहा, दुर्गा पूजा पर्व पर साफ सफाई को लेकर नगर पालिका के सफाई कर्मियों को भदोही की आवाम द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। श्री हाशमी ने चेयरमैन नरगिस अतहर व अधिशासी अधिकारी सहित नगर पालिका के सभी कर्मियों को बधाई के पात्र बताया। उन्होंने उन लोगों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि नगर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, तो ऐसे में कुछ लोग जो अपनी कुंठित व दूषित तथा संकरणीय मानसिकता से पीड़ित होकर साफ सफाई को लेकर अनाप शनाप बक रहे हैं। 2 शिफ्टों में पूरे शहर को सफाई कर्मियों द्वारा कराई जा रही है सफाई। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी ने कहा, सफाई को लेकर नगर की हालत इससे पहले ठीक नहीं थी, लेकिन चेयरमैन नरगिस अतहर के कार्यकाल में सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। कहा, हमारे कर्मियों द्वारा डोर टू डोर हर वार्डों की सफाई प्रतिदिन की जा रही है, जिसका फीडबैक जनता से ही ली जाती है और सभासदों से भी सफाई को लेकर बात की जाती है। कहा, बहुत जल्द कूड़ा कलेक्शन भी शुरू करेंगे, जिसके लिए 16 व 17 कूड़ा गाड़ी क्रय कर डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे तो भदोही में कूड़ा दिखेगा ही नहीं। कहा, हर वार्डों में 25,000 टूटे हुए चेंबरों को बनवाया जाएगा। वहीं हर वार्डों में 4 लाख रुपए की लागत से मरम्मत कार्य का भी प्लान में है। उन्होंने शबे बारात पर्व को लेकर नगर वासियों को बधाई दी। हर जगह सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं और मैं तो शुभकामना उनको देता हूं और खुशामदीद उनका करता हूं उनकी नरगिस अतहर का, जिन्होंने एक महिला हो करके उन्होंने नगर पालिका के अंतर्गत जो जब से उन्होंने कुर्सी संभाली तब से उन्होंने भदोही में सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कराया है। चाहे कोई भी त्यौहार रहा हो, चाहे कोई भी जश्न रहा हो, चाहे कोई भी मिलादुन नबी रहा हो, चाहे कीर्तन रहा हो, मंदिरों में कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा नरगिस अतहर ने हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर की सफाई कराई, मस्जिद के सामने सफाई कराई, चूने का छिड़काव कराया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि नरगिस अतहर बहुत ही अच्छी चेयरमैन साबित हुई। लेकिन कुछ लोगों द्वारा ये सुनने में आ रहा है कि चारों तरफ कूड़ों का अंबार है, सफाई कर्मी कूड़े उठा नहीं रहे हैं, नगर पूरा शहर बदबू से एकदम समझ लीजिए कि दुर्गंधित हो गया है, लोगों का जीना हराम हो गया। कुछ इस तरह से लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं। कुछ लोग जो है अपनी मानसिकता, जो उनकी कुंठित मानसिकता है, उससे पीड़ित होकर के नरगिस अतहर के नगर पालिका में बैठने पर उनको जेलसी पैदा हो गई है। रास नहीं आ रहा है, इसलिए ये विरोध हमेशा करेंगे। ओवरऑल मिला के जो है नगर मेरा स्वच्छ भदोही सुंदर भदोही का सपना साकार कर रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सर। सुंदर सपना। तो आज शबे बारात का पर्व है। मैं अपने यहाँ के नगर वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और पर्व अच्छे से मनाएं और सफाई के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। जहाँ भी
मस्जिद और कब्रिस्तान है वहाँ विशेष सफाई की व्यवस्था की गई है। मोहल्लों में भी सफाई की व्यवस्था की गई है। दूसरा सवाल आपका था कि वर्तमान में नगर की सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है। जी। उस पर मैं सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से हमारे अध्यक्ष महोदया नरगिस अत्तर जी का कार्यकाल आया है और मैंने भी 10 जुलाई को यहाँ ज्वाइन किया। उसके पहले स्थिति काफ़ी यहाँ की ठीक नहीं थी। निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वार्डों की सफाई व्यवस्था अच्छी हो और पब्लिक से हम लोग फीडबैक भी लेते रहते हैं। अपने माननीय सभासदगण से भी हम लोग बात करते रहते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या कमी है जिसको सुधारा जाए, और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और भदोही नगर हमारा निरंतर सफाई को लेके आगे बढ़ रहा है और हम लोग इसके लिए प्लानिंग भी बना रखे हैं। अभी डोर टू डोर हम लोग कूड़ा कलेक्शन भी शुरू करेंगे। हमारी कुछ गाड़ियां, लगभग 16-17 गाड़ियां हम लोग क्रय कर रहे हैं, जिसको लेके हम लोग आगे डोर टू डोर जब कलेक्शन करेंगे तो भदोही में कूड़ा आपको दिखेगा ही नहीं। इस तरह की हम लोग की प्लानिंग है, हमारी अध्यक्ष महोदया की प्लानिंग है और उस पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और आपको आने वाले 2-3 महीने बाद आपको और बेहतर सफाई इस नगर में दिखाई देगी। और मैं अपने नागरिकों से भी अपील करूंगा कि कूड़ा निर्धारित स्थल पर ही डालें और अगर कूड़ा की गाड़ी जाती है तो अपना कूड़ा उन्हें दें। सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके रखें, जिससे हमें भी काम करने में असुविधा नहीं होगी और जिससे हम कूड़े का निस्तारण करेंगे। और अभी आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा MRF सेंटर तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। उसमें मशीनें आके लगनी हैं, 5-6 महीने और लगेंगे तो हमारा कूड़ा निस्तारण के लिए भी जो है व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और सारा कूड़ा हमारा वहाँ पे जाएगा और अलग अलग करके हम लोग उसको सेल भी करेंगे। ये हमारी अभी की व्यवस्था है। सर, ये आपकी सफाई व्यवस्था कितने शिफ्टों में हो रही है? जैसे सुबह हो रहा है या दोपहर हो रहा है या शाम के हो रहा है? हमारी सफाई की व्यवस्था जो है 2 शिफ्ट में होती है और रात में भी हम लोग जो बाजार का कूड़ा होता है, जो डस्टबिन में रहता है, उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि रात में ही उठा दें, जिससे कि सुबह हमारी डस्टबिन खाली रहे। और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले बाजार में भी हम लोग एक बार और रात में नाइट शिफ्टिंग की जो है व्यवस्था शुरू करने के लिए तत्पर हैं कि रात में भी हम लोग 9-10 बजे के आसपास जब बाजार हमारा बंद होता है तो वहाँ सफाई की व्यवस्था की जाए। उस पर भी हम लोग अपनी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। 2-3 महीने के अंदर में वो भी अमल करेंगे। नगर सर, देखा जाए नगर में बहुत सारे चैम्बर ऐसे हैं जहाँ टूटे फूटे हालत में है, जिससे कि जनता को तकलीफ हो रही है। हाँ, ये चैम्बर की समस्या यहाँ शुरू से थी। अभी हम लोगों ने जब जुलाई से लेकर अब तक लगभग 2500 चैम्बरों की मरम्मत कराई गई है और हमारा निरंतर जो है सर्वे चल रहा है। और अभी जिलाधिकारी महोदय ने हमारी कार्य योजना भी पास की है, जिसमें हम लोगों ने हर वार्डों में 4 लाख रुपए के मरम्मत के कार्य लिए हैं। उसके तहत जो भी चैम्बर टूटे होंगे या नालियां टूटी होंगी उसको हम लोग पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।